भगवान बिट बना छोटे से अंगुष्ठ बराबर, देखते देखते विशाल विशाल पहाड़ जैसे गर्जना करने लगे। गर्जना करते हुए जल में प्रविष्ट हुए। जल में प्रविष्ट होकर पृथ्वी को अपने दांत पर ले आकर यथा स्थान पर रख दिए। उसके बाद हिरणाक्ष नाम के दैत्य वध कर दिए। बोल विटवराह भगवान की। इस तरह से भगवान पृथ्वी का उद्धार किया। सुखदेव महाप्रभु कहते राजन, जो मनु जी महाराज की मझली बेटी है उनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह मनु जी महाराज करदम जी से पक्का करते हैं, लेकिन करदम जी मना कर देते हैं, ना भैया मुझे प्रवृत्ति मार्ग में नहीं फंसना है, हमें तो निवृत्ति मार्ग में जाना है, हमें नहीं फंसना है। विवाह के लिए नहीं तैयार हो रहे थे तो भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले करदम जी आप विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं सृष्टि की रचना के लिए? बोले प्रभु हम तो भजन करेंगे, आपका साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। तो बोले लोग तपस्या काहे को करते हैं? लोग पाने के लिए। अरे बोले तुम विवाह करो ना, हम तुम्हारे बेटे बन के आएंगे, काहे को जंगल में जाओगे, तुम विवाह करो। बोले ठीक है, तैयार हो गए। लेकिन बोले हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मैं विवाह करते ही समाधि में चला जाऊंगा, मंजूर है? बोले ठीक है। मनु जी महाराज देवहूति का विवाह करदम जी से कर देते। करदम जी विवाह करते ही समाधि में चले जाते हैं। ना जाने कितने वर्ष बीत गए, देवहूति के जो बाल थे बाल जटाजूट में परिणित हो गए बरगद की तरह। सुखदेव जी कहते राजन, बहुत दिन के बाद जब करदम जी का जब समाधि खुली तो करजन देव देखते हैं देवहूति पहचान ही नहीं पाए। बोले देवी आप कौन है? देवहूति कहती है वाह महाराज आप मुझे भूल गए, कुछ साल वर्ष पहले हमारा आपका विवाह हुआ था महाराज, जरा याद तो करिए, अपने दिमाग पर जरा जोर तो डालिए। तो करदम जी महाराज अपने दिमाग पर जब जोर डाले तब उन्हें याद आ गया। बोले ओहो तो तुम मनु जी महाराज की बेटी हो देवहूति? बोले हाँ महाराज। तो बोले तब से तुम यहीं पर हो हमारे पास? बोले हाँ महाराज। अरे तब तूने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, खत्म कर दिया, यहां से गई नहीं? बोले ना। हाथ जोड़ के बोली, बोले स्वामी पत्नी का धर्म होता है कि पति के पाद पद्मों में समर्पित होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में कहते नारद जी, भरत सुश्रु शरण स्त्रीणाम परो धर्मो हमायया। ये नारद भक्ति सूत्र में है। स्त्रियों का परम धर्म है पति के पाद पद्मों की सेवा करना, उनके चरण से अनुराग होना, ये परम धर्म है। देवहूति कहती है यही बात अरण्य कांड में, रामचरितमानस में, राम कथा में अनसुईया मैया सिया मैया की पूछने पे बता रही पत्नी का धर्म क्या है। क्या बताई? बोली पत्नियों का असली धर्म क्या है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं के लिए ना कोई व्रत है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई यज्ञ है, ना हवन है, फिर क्या है? बोले पति पद पूजा। पति के पाद पद्मों की पूजा ही माताओं के लिए वही तीर्थ है, वही व्रत है, वही सब कुछ है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। भोजन दे देना पति की सेवा नहीं, ये तो कोई भी दे सकता है। आजकल की माताएं यही सोचते हैं हम भोजन दे दे रहे हैं, यही सबसे बड़ा पहाड़ उलट दे रही है। ये भोजन देने होने से कोई सेवा हुआ में नहीं आता, भोजन तो कोई भी दे सकता है। पति के पाद पद्मों में सेवा हो, उनके चरण से अनुराग हो। आगे क्या कहते हैं? अंध बहिर कोढ़ी अति दीन्हा। अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, दीन हो, मलिन हो, सब विधि से हीन हो, ऐसे समझ लीजिए। आगे कहते हैं ऐसे उपति कर किया अपमाना, नारी पाय यमपुर दुख नाना। आजकल के तो पति एकदम सोच साज हैं, लेकिन कहते हैं अंधा बहरा कोढ़ी हो, कोई भी हो, दीन हो, मलिन हो, ऐसे पति का जो अपमान करेगा, ऐसे उपति कर किया अपमाना, नारी पाय यमपुर दुख नाना। वह नारी रौ रौ वर्ष तक
नरक में पड़ी रहती है, उसका उद्धार नहीं। इसलिए नारियों का एक धर्म, एक पूजा, एक व्रत, एक ही संकल्प, एक ही यज्ञ, एक तपस्या, पति पद पूजा। तो देवहूति मैया कहती, भगवान हमने तो अपना धर्म निभाया, करदम जी प्रसन्न हो गए। बोले देवी हम तुमसे प्रसन्न है, जो चाहिए तुम मांग सकती हो। देवहूति मैया बोली आप प्रसन्न हैं? बोले हाँ। तो देवहूति मैया कहती है स्वामी हमारा आपका विवाह हुआ है तो कम से कम गृहस्थ हम आप बने हैं, तो गृहस्थ धर्म कब सफल होता है? जब एक संतान की उत्पत्ति होती है तो कम से कम एक आध संतान तो हो जाए महाराज। बोले ठीक है देवी जैसी आपकी इच्छा। तो हाथ में अपने जल लिए, जल लेकर मंत्रोच्चार करके छोड़ देते हैं, एक विमान वहीं पर प्रकट हो जाता है। कहते देवी इस विमान में जाओ, सरोवर है, स्नान करो। बोले ठीक है। उस विमान में देवहूति प्रविष्ट हो गए। सुखदेव जी कहते राजन उस विमान की खासियत स्वर्ग में जो ऐश्वर्य है उससे कहीं ज्यादा व्यवस्था उस विमान में था। बोले इस विमान में जाकर स्नान करो। बोले ठीक है। देवहूति मैया जैसे उस सरोवर में विमान में चढ़कर सरोवर में गई, हजारों अप्सराएं प्रकट हो गई, उपटन तेल लगाकर स्नान कराती है। करदम जी भी उसी सरोवर में गए, वो भी स्नान किए और दोनों दंपति सरोवर में स्नान करते ही नव यौवन बन जाते हैं। नव यौवन बन जाते हैं। उसके बाद दोनों दंपति उसी कामक विमान पर, उस विमान का नाम था कामक, उस विमान पर बैठकर दोनों दंपति नौका विहार के लिए चल देते हैं घूमने के लिए। उस विमान की खासियत कि ना तो डीजल लगे ना पेट्रोल लगे, केवल कामना से ही जाती है। दोनों दंपति नौका विहार करने लगे, घूमने लगे। सुखदेव जी कहते राजन कालांतर में करदम और देवहूति से 9 कन्याओं का जन्म होता है। एक दिन करदम जी को लगा राम राम हम तो एक संतान की बात कर रहे थे तो 9 होगी, फंसते चले जा रहे हैं। अपने आश्रम पे आए, अपना लोटा अपना छोटा लोटा उठाए और भजन के लिए चल दिए। देवहूति मैया कदमों में गिर गई। कहां जा रहे हैं महाराज? आप कहां जा रहे हैं महाराज? बोले हम भजन करने जा रहे हैं। तू एक संतान की बात कर रहे थे, अब तो 9 हो गए, हम तो फंसते चले जा रहे हैं। देवहूति मैया बोली वाह महाराज, चलो संतान तो हो गई बिटिया, लेकिन इन बिटियाओं का विवाह कौन करेगा महाराज? चलो मान लो मैं विवाह कर दूंगा, लेकिन जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो बुढ़ापा में हमारा सहारा कौन होगा महाराज? अरे कम से कम एक आध पुत्र तो हो जावे। सब करदम जी को याद आया। बोले हाँ देवी तुम ठीक कहती हो, भगवान स्वयं बोले थे कि विवाह करो, हम तुम्हारे बेटे बन के आएंगे, हम तुम्हारे बेटे बन के आएंगे। याद आ गया तो रुक गए। कालांतर में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं करदम और देवहूति के यहाँ श्री हरिनारायण अपना वचन सत्य करने के लिए कपिल रूप में इनके घर प्रकट हो जाते। बोल कपिल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब कपिल भगवान का प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी को पता चला, तो ब्रह्मा जी मिलने के लिए कपिल भगवान के आश्रम पर जब आए, तो आते वक्त जो संकल्प से जो 10 ऋषियों को प्रकट किए थे, उसमें से 10वें नंबर के ऋषि हैं नारद जी। नारद जी 1 नंबर के घुमक्कड़ हैं, एक जगह टिकने वाले नहीं है। तो नारद जी घुमक्कड़ हैं तो कहीं घूमने के लिए गए थे और 9 ऋषि साथ में थे, तो 9 ऋषियों को लेकर चल दिए प्रभु से मिलने के लिए। करदम जी के आश्रम पे आए, भगवान से मिले, भगवान की स्तुति पूजा किए। जब चलने लगे तो करदम जी चरणों में गिर गए। बोले पितामह पितामह एक बात बोलो। बोले बोलो ना। बोले आपके पास में 9 ऋषि हैं, हमारे पास में 9 कन्या हैं, क्यों ना इन कन्याओं का विवाह लगे हाथ इनसे कर दिया जाए? बोले कर दो ना, सुबह से शीघ्र, हम तो चाहते हैं हमारी सृष्टि की विस्तार हो। बोले अभी कर दो। तो लगे हाथ 9 कन्याओं का विवाह उन 9 ऋषियों से करके विदा करके विदाई कर। अब करदम जी कहे देवी अब तो मैं चला, अपना छोटा लोटा उठाए और वन को चल दिए, विदाई कर दिए। वो जो 9 कन्याएं हैं, किसका विवाह किससे हुआ? सुखदेव महाप्रभु कहते राजन सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ। शांति नाम की कन्या का अथर्वण ऋषि से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। आदि आदि 9 कन्याओं का विवाह करके विदाई कर। अभी तक आश्रम में 9 बेटियां थी।
9 बिटियाओं से पूरा आश्रम किलकारियों से गूंज रहा था। अब बिटियाओं की विदाई हो गई, करदम जी भी चले गए, सारा आश्रम सूना साना पड़ गया, एकदम चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। एक दिन देवहूति मैया को लगा कि इतने दिन बीत गए हमारे, इतने भोगों को भोगा, अभी तक मुझे शांति नहीं मिली, शांति मिलेगी कैसे? तो कपिल भगवान के सन्मुख जाकर बैठ जाती है और उनसे निवेदन करती है। सुखदेव जी कहते राजन, तुष्टो है मध्य तव मान विमान दाया श्रुश्रूश्रया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव श्रुहि स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे निर्विन्नादितरा भूमन् असद इन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। देवहूति मैया कहती है, यहीं से कपिल और देवहूति संवाद 8 अध्यायों में है, यहीं से शुरू होता है। मैया कहती बेटा एक बात बोलो। कपिल भगवान बोले मां बोलो ना। मैया कहती है, मैं मनु जी महाराज की बेटी, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी रही, सारे भोगों को हमने भोगा, एक भी भोग बाकी नहीं रहा। उसके बाद परम तपस्वी करदम जी की पत्नी बनी, उनसे विवाह हुआ और कामक विमान में हमने भ्रमण किया, स्वर्ग से भी ज्यादा भोगों को हमने भोगा, लेकिन असद इंद्रिय तर्षणात् आज तक हमें परिपूर्ण शांति नहीं मिली। आग में ज्यों ज्यों घी डालो अग्नि धधकती जाती है, इतना विषय रस मिला, होयन विषय विराग, इतना विषय भोग किया फिर भी मुझे अभी तक शांति परिपूर्ण नहीं मिली। तो परिपूर्ण शांति कैसे मिलेगी बेटा, ये बताओ। कपिल भगवान मुस्कुरा के बोले मां, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी अपूर्ण हैं, पूर्ण केवल कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस ब्रह्मांड में केवल परिपूर्ण हमारे श्री हरि नारायण हैं। अगर आपको शांति चाहिए तो उनसे आप जुड़ जाइए। तो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? देवहूति मैया कहती है, कैसे जुड़ेंगे? कपिल भगवान कहते हैं मां, इसके लिए तुम्हें संतों का संग करना पड़ेगा। संतों का संग बेटा? बोले हाँ। तो मैया बोली संत किसे कहते हैं, संत की क्या पहचान है? तो कपिल भगवान संत की पहचान बताते हैं। बोले मां, तितिक्षवः कारुणिकाः सौहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण साधवः साधुभूषण। सुखदेव जी कहते राजन, तितिक्षव, संतों का स्वभाव तितिक्षु होना चाहिए, तितिक्षवत होना चाहिए। तितिक्षवत मतलब बालवत। जैसे छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चों को अगर कोई मार दे तो बच्चा रोने लगता है, अगर तुरंत कोई कहे ले बेटा चॉकलेट ले ले, बच्चा मुस्कुरा के चॉकलेट ले लेता। माताएं बच्चों को डांट देती हैं, मार देती हैं, और कोई फुसला के उठा लेते हैं गोदी में तो बच्चा मुस्कुरा पड़ता है। अपने मान सम्मान भान को भूल जाता है बालक। इसी प्रकार संतों को रहना चाहिए। कोई माला पहनावे तो भला, सम्मान करे तो भला, अपमान करे तो भला, हर परिस्थिति में बालवत होना चाहिए। कोई भी बात दिल से नहीं लेनी चाहिए। संतों जैसे बालक कोई बात नहीं लेता, अभी कुछ करो बेचारा भूल जाता है, ऐसे संतों को रहना चाहिए। तितिक्षव कारुणिकाः अजात शत्रवः, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। संत कभी दुखी नहीं होते, अपने दुख से नहीं, संसारियों के दुख से दुखी हो जाते, अपने दुख से नहीं। अजात शत्रवः शांता,
संतों का कोई शत्रु नहीं होता। बोले क्यों? बोले सौहृदः सर्वदेहि नाम, सारे देहधारियों में सीताराम जी को देखते हैं। निज प्रभुमय देखहु जगत कैसन करम दुराव, सारे जगत में तो सीताराम जी को देखते हैं, तो दुराव कैसे करें, कैसे दुश्मनी करें, किससे दुश्मनी करें? बोले सौहृदः सर्वदेहि नाम, साधवः साधुभूषण, यही साधु का कहना है, यही साधु की पहचान है। तो बोले बेटा जब संत में जाएंगे तो संत क्या करेंगे? कपिल भगवान बोले मां सताम प्रसंगान मम वीर संवितो भवन्ति हत कर्ण कथा रसायना। बोले राजन, सुखदेव जी कहते हैं, कपिल भगवान अपनी मां से कहते मां सताम प्रसंगान मम वीर संवितो, जब संतों का संग करेगी मां तो संत लोग भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान की महिमा स्वभाव प्रभाव को सुनाएंगे। जब उनकी महिमा के जान जाओगे तब आपके अंदर भक्ति जागृति हो जाएगी मां, तब आप भगवान की भक्त बन जाएंगे। भैया बोली बेटा तो भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त कितने प्रकार के? कपिल भगवान बोले मां भक्त 3 प्रकार के, प्रथम मध्यम और उत्तम। प्रथम कोटि के भक्त ऐसे होते हैं जैसे अपने घर पे स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद 2 अगरबत्ती लेंगे, 2 अगरबत्ती लिए और पहुंचे मंदिर में अगरबत्ती घुमा के रख के वहां से चल दिए और किसी से मतलब नहीं। ऐसे प्रथम कोटि के भक्त नहीं चाहते। और मध्यम कोटि के भक्त, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने घर में स्नान करेंगे, घर में भी पूजा करेंगे, घर में पूजा करने के बाद आकर मंदिर में भी पूजा करेंगे, कोई ब्राह्मण संत मिला तो उसकी भी पूजा करेंगे। ऐसे लोग मध्यम कोटि के भक्त कहे जाते हैं। और उत्तम कोटि के भक्त कौन है? बोले उत्तम कोटि के भक्त वह है जो अपने घर में भी पूजा करेगा, मंदिर में भी पूजा करेगा, ब्राह्मण संत की भी पूजा करेगा, जितने जन यहां बैठे हैं समस्त जीवधारियों का पूजा करेगा। बोले कैसे? श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, 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 जोड़ जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, जो समस्त देहधारियों को सीताराम जी समझे, ये उत्तम कोटि के भक्त कहे जाते हैं। एक दृष्टांत से समझे, आजकल की भक्ति कैसी हो गई है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। जैसे मंदिर है, मंदिर आपने बनवाया, बनाया कौन? मानव। मूर्ति आपने बनवाया, बनाया किसने? मानव। मंदिर आपने बनवाया, मूर्ति आपने बनाया, बनाया किसने? मानव। प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? मानव। सब कुछ मानव की है। ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द को आप लोग अपने हृदय में जरूर उतारें। मंदिर आपने बनवाया, मूर्ति आपने बनवाया, पंडित जी को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा आपने करवा दी, तो आपकी श्रद्धा मंदिर में जागृति हो गई, इसमें भगवान है। ठीक है, बनाया किसने? मानव। तो यहां पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं, इनको कौन से जयपुर के कलाकार बनाए? जरा इस पर विचार करें। ये जो मूर्ति यहां बैठी हैं, इन मूर्तियों को कौन से जयपुर के कलाकार बनाए? इन मूर्तियों को जयपुर के कलाकार नहीं बना सकते। जयपुर के कलाकार तो बनाते हैं पत्थर की मूर्ति जो अचल है, चल नहीं सकती, ये तो सचल है। इस मूर्ति को हमारे श्री हरि नारायण बनाते हैं। ये जो मूर्ति है हमारे श्री हरि नारायण बनाते हैं। अच्छा, जब श्री हरि नारायण के बनाई मूर्ति में किसी की श्रद्धा नहीं है और पत्थर की मूर्ति में श्रद्धा है, तो ऐसी भक्ति से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जीवन भर आप मंदिर जाते रहो, हनुमान जी के यहाँ, शंकर जी के यहाँ, राम जी के यहाँ घंटे बजाते रहो, खूब बजाओ,
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? जब तक नारायण की मूर्ति में आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक मंदिर की मूर्ति में जाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मंदिर की मूर्ति मंदिर मानव बनाया है, लेकिन इस मूर्ति को हमारे श्री हरि नारायण बनाए हैं। श्री हरि नारायण की मूर्ति में जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। सुखदेव जी कहते राजन, मनुष्य योनि पाकर कपिल भगवान मां से कहते देवहूति से, बोले मैया मनुष्य योनि पाकर जो संपूर्ण समर्पण भगवान को नहीं किया, विश्वास संबंध और समर्पण, क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पण, जब तक वो समर्पित नहीं करेगा ये जीवन मरण के सिलसिला से कभी उसका बंधन मुक्त नहीं हो सकता। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, आपका जन्म होता रहेगा मरते रहेंगे, जन्म होता रहेगा मरते रहेंगे, कभी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको मुक्त होना है तो इन नारायण की बनाई मूर्ति में आपकी श्रद्धा हो जाएगी तो आपके मुक्ति के साधन खुल जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से दिव्य मकर संक्रांति पे महापर्व लगता है। वहां पर आज भी कपिल भगवान कलयुग में कलुषित प्राणियों का इंतजार कर रहे हैं उद्धार करने के लिए। तो ये जो जीवन मिला है, जीवन में एक बार जरूर गंगा सागर जाना चाहिए, क्योंकि हर तीर्थ तो बार बार हो सकता है लेकिन गंगा सागर एक बार। तो आज भी कपिल भगवान वहां कलुषित प्राणियों का इंतजार कर रहे हैं। बोल कपिल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी तक आप लोगों ने जो कथा सुनी, जो मनु जी महाराज के 5 संतान है उसमें से मझली बेटी देवहूति की कथा आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बेटी का नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है। कालांतर में इनके घर साक्षात श्री हरि नारायण यज्ञ नारायण रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इनके साथ में एक दक्षिणा नाम की कन्या भी प्रकट हुई। ब्राह्मण भोजन में, कथा में, हवन में या किसी भी शुभ कर्म में दक्षिणा क्यों दी जाती है? दान क्यों दिया जाता है? लोग प्रायः दे देते हैं, चलो दान से फायदा होता है, बड़ा लाभ होता है, इतने जानते हैं, लेकिन क्यों दिया जाता है ये नहीं जानते। आप लोग सुन लीजिए। सुखदेव जी कहते राजन, यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा नाम की कन्या है। दक्षिणा नाम की कन्या का विवाह यज्ञ नारायण से हुआ है। तो जब कोई भी यज्ञ उत्सव होगा, जब हम लोग दक्षिणा रूपी कन्या को समझकर जब यज्ञ नारायण को समर्पित कर देते हैं तो यज्ञ नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपका यज्ञ सफल हो जाता है। इसीलिए दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा यज्ञ नारायण की पत्नी है, तो उनकी पत्नी को जब हम आप उन्हें समर्पित कर देते हैं तो वही यज्ञ सफल हो जाता है। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तीसरी बेटी है, पहली बेटी आकुति, मझली बेटी देवहूति और तीसरी बेटी प्रसूति है। प्रसूति को 16 कन्याएं होती हैं प्रसूति से, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से होता है। श्री हरि दया तितिक्षा मूर्ति, जिसमें से 6वीं नंबर की जो इनकी पत्नी है, 6वीं नंबर की पत्नी से इनके घर, धर्म के घर, साक्षात प्रभु नर और नारायण रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक संदेश देना चाहते हैं, आप लोग कथा में आए तो ठाकुर जी का होके बैठे, ठगने वाली बात ना करें, इधर उधर ताके, उनसे बात करें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अभी अभी आप लोग कथा सुन ही रहे हैं, फिर भी जीवन में नहीं उतार रहे हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनाश है तब। अरे इनसे कहो असरन सरन बिरुद संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी। हमें मत त्यागिए भगवान। जिसका मन इधर उधर बहक रहा है उसमें उनका दोष नहीं है, उनके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है। जो भगवान की कथा में जय नहीं बोलते, राधे राधे नहीं बोलते, उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इतना जरूर समझ ले। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। क्योंकि ये जो जीवन मिला है, ये जिह्वा, ये कान, ये सब प्रभु ने दिए हैं। तो प्रभु के दिया हुआ तेरा तुझको अर्पण, क्या के दिया। जितने देर कथा में बैठे
ठाकुर जी का होके बैठे, ठगने वाली बात न करें। सुखदेव जी कहते राजन, जो प्रसूति की जो 16 कन्याएं हैं, 13 का विवाह धर्म से हुआ, बची 3। 14वीं कन्या का नाम है स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्निदेव से होता है। और 15वीं है स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों से होता है। और 16वीं है माता सती, जिनका विवाह भोले बाबा से होता है। इनको कोई संतान नहीं होता। बोले क्यों? बोले अपने पिता के यज्ञ में कूद कर अपने देह को त्याग दिया। परीक्षित जी चौंके, बोले क्यों? पिता के यज्ञ में देह क्यों त्यागा? तो विस्तार से कथा बताने लगे। बोले सुन, जिस समय इस सृष्टि की पूरी रचना हो गई थी, जब सृष्टि की रचना हो गई, देश स्वतंत्र हो गया, तो कोई प्रधानमंत्री तो बनेगा, कोई राष्ट्रपति तो बनेगा। अब इस सृष्टि को कौन चलाएगा? तो सारे देववृंद मिलकर प्रजापति दक्ष को ही प्रजापति बना दिया, नायक बना। जैसे जब सांसद बन जाते हैं तो सांसद बनने के बाद कोई उसमें से प्रधानमंत्री चुना जाता है, और जब चुना जाता है तो एक दिन स्वागत समारोह भी रखा जाता है। तो दक्ष को ही प्रजापति नायक बना दिए और एक दिन स्वागत समारोह रखा गया। उस स्वागत समारोह में समस्त देववृंद संत जनों को आमंत्रण दिया गया था। सारे लोग आए, सबका सिंहासन लगा हुआ था। सबसे पीछे प्रजापति आया उस सभा मंडप में। सभा मंडप में सबसे पीछे आया और जैसे सभा मंडप में घुसा तो दोनों तरफ देखते हुए जा रहा है, कौन उठा कौन नहीं उठा, कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ है, हमारा सम्मान कौन किया कौन नहीं किया। चलते चलते अपने सिंहासन तक पहुंच गया। तब मुड़ के कहता है, दक्ष बोला, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहगनया। सभी ब्रह्मर्षियों सुनो, श्रूयताम। सभी चौंके बोले हैं, अरे प्रधानमंत्री महोदय का भाषण तो बाद में आता है, आते ही पहले क्यों बोल रहे हैं? लगता है कोई स्पेशल बात है। बोले सावधान होकर सुनो। सभी लोग सावधान हो गए, कोई स्पेशल बात है। सावधान हुए तो दक्ष कहता है, इस सभ्य समाज में असभ्य लोगों के आने की क्या आवश्यकता हो गई? काय के लिए आए? अब सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यहां असभ्य कौन है भाई? यहां असभ्य किसको कह रहे हैं? जब आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे तब दक्ष बोल पड़ा। अरे बोला, इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे वो शंकर बैठा है, शंकर तुम्हें नहीं दिखता? पूरा सभा मंडप सन्नाटा हो गया। क्या हो गया दक्ष को? भोले बाबा को गाली दे रहा है। बोले देखो तो, इसको कपड़े पहनने का बोध नहीं, सांप बिच्छू पहना, इसको गहने नहीं, चीता की भस्म में लगाए हुए घूमता रहता है भांग धतूरा खा के, इसको आने की क्या आवश्यकता थी? गाली पे गाली देने लगा। किसी ने जाके कान में कहा, अरे गाली क्यों दे रहे हो? आपके दामाद जी हैं, आपकी बिटिया का विवाह हुआ है, बिगड़ गया। अरे हम इनसे विवाह थोड़ी कर रहे थे इस मरघट से। हमारी कहा मृगलोचनी कन्या, ये मरघट बैरागी बंदर जैसा मुंह वाला, हम इससे विवाह करते? ये तो हमारे पिताजी कर दिए थे, हम थोड़ी करते। गाली पे गाली दिए जा रहा था। वहीं पर नंदीश्वर बैठे थे। नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदीश्वर उठ के खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए बोले बाबा बैठा दिए। अरे नंदी बोले क्या करे हो नंदी? अरे बोले भगवान आपको गाली दे रहा है, आप कह रहे हैं कि बैठो और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मुस्कुरा के बोले बाबा बोले बेटा अभी तुम नहीं जानते। बोले क्या? बोले ससुराल में सबको गाली खानी पड़ती है, अगर हमें भी गाली मिले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसलिए बैठ जाओ। और पुनः प्रजापति गाली पे गाली देता जा रहा था। अब इस बार नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के खड़े हो गए। अरे बोले प्रजापति, तू जब से आया है बड़ करता चला जा रहा है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, तेरे को बकरे का मुंह लग जाए। श्राप दे दिया। वहीं पर बैठे थे भृगु जी महाराज। भृगु जी महाराज से नहीं रहा गया। भृगु जी महाराज उठ के खड़े हो गए। अरे बोले नंदी, इस ससुर और दामाद के झगड़े में तू बीच में क्यों बोल रहा है? तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? जा मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तेरे जैसे ब्राह्मण चाटुकार भिखमंगे हो जाए। भृगु जी को श्राप दिया। इधर भृगु जी भी कहते हैं
खड़े हुए, हाथ में जल लिए, बोले भोलेनाथ के जितने भक्त हैं सब पाखंडी हो जाए। श्राप पे श्राप, श्रापा श्रापी होने लगी। भोले बाबा को लगा भैया माहौल बिगड़ रहा है, ये स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है, अब हम ही यहाँ से चल देते हैं, नहीं तो माहौल यहाँ से बिगड़ सकता है। तो नंदीश्वर को, रुद्रगणों को साथ लेकर वहां से चल देते हैं। अपने कैलाश को चले आए और बैठकर अपना भजन करने लगे। भोले बाबा तो चले गए, लेकिन इधर दक्ष के मन में कसक रह गई कि अवसर मिलेगा तो इस शंकर का अपमान जरूर करूंगा। तो कालांतर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है। हरिद्वार के कनखल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है। उस यज्ञ में सबको आमंत्रण देता है, सबको आमंत्रण देता है, लेकिन भोले बाबा को आमंत्रण नहीं देता। जिस दिन यज्ञ था, सारे देवगण अपने अपने विमान पे चढ़ चढ़ के जा रहे थे। अच्छा, सबको पता था कि भोले बाबा से झगड़ा हुआ है, भोले बाबा को आमंत्रण पत्र नहीं मिला है, तो चलो उनके पास से ही चलते हैं। तो सारे देवता लोग कैलाश पर से अपना विमान ले लेके जा रहे हैं, उनके सिर पर से लेके जा रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ तो समाधि में थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक देवता अपना विमान कैलाश पर ही उतार दिए, कैलाश पे उतार दिए। भोले बाबा समाधि में थे, सती महारानी थी। अरे देव पत्नी बोली, अरे बहना राम राम। सती जी बोली, राम राम बहना, राम राम। देव पत्नी बोली, अरे अभी तक तू यहाँ है, तेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, तुम्हें नहीं चलना है क्या? थोड़ी देर तो मुँह करे, उसे पता ही नहीं। बोली, नहीं नहीं मुझे चलना है ना, अभी हमारे भोले बाबा ध्यान में बैठे हैं, जैसे अपना ध्यान को तजेंगे हम लोग आएंगे, तुम चलो। ऐसा कह के मैया भेज देती है। और इधर सती महारानी जाकर भोले बाबा के पांव को दबाने लगती है। भोले बाबा की समाधि खुली। बोले, देवी जी आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? भैया बोले, भगवान हम तो आपकी सेवा रोज करते हैं। बोले, नहीं नहीं आज तो कुछ स्पेशल हो रही है, बात बताओ। माताओं को जब अपने पतिदेव से अगर बढ़िया बढ़िया साड़ी चाहिए, अगर सोना चांदी बढ़िया बढ़िया चाहिए, तो पति की सेवा बढ़ जाती है। शादी विवाह कहीं पड़े तो पति की सेवा बढ़ जाएगी सामान बाजार करवाने के लिए। तो भोले बाबा बोले, आज सेवा ज्यादा बढ़ गई, बात क्या है बोलो ना देवी। तब कहती है, शब्दों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भवानी कहती हैं भोले बाबा से, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम निर्यापणम यज्ञखिल महोत्सवः। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम, आपके ससुर जी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, चलना नहीं है? आपके ससुर जी कह रही है, ऐसा नहीं बोली भवानी कि हमारे पिताजी सब कितनी चतुर हैं। अच्छा, चतुर क्यों हैं नहीं जानते होंगे। दक्ष का मतलब चतुर होता है, तो चतुर की बेटी चतुर हुई। दक्ष का मतलब चतुर, तो चतुर की बेटी चतुर हुई। इतनी चालाकी से कह रही है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम, आपके ससुर जी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए, वहां नहीं चलना है क्या? बोले बाबा बोले, पत्र आया है देवी। मैया बोले, हाँ पत्र तो आया है। बोले, लाओ ना पत्र। कहाँ? सुखदेव जी कहते, राजन भवानी ढूंढने के लिए गई, पूरा अपना जहां जहां उनका परिकर था चारों तरफ ढूंढ ली, लेकिन पत्रिका नहीं मिली। घूम के चली आई। बोले बाबा बोले, क्यों पत्रिका मिली? भवानी बोली, पत्रिका तो नहीं मिली, लेकिन पत्रिका आई होगी, हमारे पिताजी पत्रिका जरूर भेजे होंगे। आप तो कैलाश पे बैठे हैं, कैलाश पे आने के लिए कोई साधन भी नहीं, कोई गवर्नमेंट रोड भी नहीं बनवाया है, कोई 4 व्हीलर लेके चला जाओ, पत्रिका पहुंचाया हो। हमारे पिताजी पत्र जरूर भेजे होंगे, लेकिन आपके यहाँ आने के लिए रास्ते नहीं, बेचारा नहीं पहुंचा होगा। और कभी कभी डाक मिस भी हो जाती है, ऐसा भी होता है, पत्रिका यहाँ का वहां पहुंच जाता है, लेकिन हमारे पिताजी भेजे जरूर होंगे। तब भोले बाबा बोले, बोले भवानी हमें पता है पत्रिका नहीं आई है। आपको पता है? बोले हाँ। बोले कैसे? तो उस दिन की घटना पूरी आज बता दी। उस दिन की घटना आज बताए रहे हैं, जरा विचार करिए। झगड़ा उस दिन हुआ था, लेकिन आज जब अवसर मिला तो बता रहे हैं, लेकिन भवानी तक से आज तक नहीं बताए थे। और आजकल के लोग अगर ससुराल चले जाए तो अगर उनके ससुर जी अगर उनकी बेइज्जती कर दे महाशय जी की, तो पहले तो बल चढ़ेगा, तो पहले ससुर जी को तो ससुरालय में पीट देंगे। अगर मान लो उनको साले हट्टे कट्टे हैं, बड़े मोटे हैं, ससुर जी मोटे हैं, तो डर जाएंगे,
तो डर जाएंगे, तो ससुर से झगड़ा कर नहीं सकते। तो वहां से जब अपने घर आएंगे तो आते ही अपने लक्ष्मी जी की आरती उतारेंगे। तेरे पिताजी हमारी इतनी बेइज्जती की है, आते ही लक्ष्मी जी की आरती उतार देंगे। लेकिन हमारे भोले बाबा इतने भोले कि आज भवानी से बता रहे हैं, पूछने पर अवसर आया, नहीं तो भवानी तक से भी नहीं बताया। जब पूरा दृष्टांत सुना दिए तब भवानी बोली ओहो, तो ससुर दामाद में झगड़े चल रहे हैं, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। क्यों नहीं? अगर मैं नहीं गई तो घर की बात समाज में फैल जाएगी, इसलिए मुझे जरूर चलना है। बोले बाबा मैं तो जाऊंगी। बोले बाबा बोले देवी मत जाओ, बुलावा नहीं आए हैं तो नहीं जाना चाहिए। अरे मैया बोली माता पिता के यहाँ काय चीज का बुलावा हो, हम तो जा सकते हैं। और बोले बाबा बोले बिल्कुल जा सकती है। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, इष्ट के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। वहां आमंत्रण इंतजार नहीं करना है। लेकिन कब? जब विरोध ना हो तब। विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे। चाहे वहां सोना वर्षे, फिर भी वहां जाना नहीं चाहिए। तो भोले बाबा मना कर रहे हैं। भवानी बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। तो भोले बाबा बोले जैसी तारी मर्जी, अपना आंख बंद करके समाधि में बैठ के। अब भवानी पूछने लगी, बोले बाबा जाऊं? मैं तो जा रही हूं। ऐसा कहके चल दी। जैसे कुछ दूर चली गई तो भोले बाबा जब जाने लगी तो आंख खोल के देखे सचमुच में जा रही कि झूठ मूठ में कह रही। कुछ दूर भवानी गई लेकिन सोचने लगी कि भोले बाबा हमारे छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक बार चल के पूछ लेती हूँ, उनकी सुकृति नहीं है। जैसे भवानी वापस होती हैं, वापस होने लगते हैं तो भोले बाबा आंख बंद कर लेते हैं। जैसे भवानी आई, भोले बाबा मैं जाऊं? एक बार कह दीजिए ना मैं जा रही हूं, जाऊं मैं जा रही हूं, ऐसा कही और कह के चल रही। भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठे। जब जाने लगे तो भोलेनाथ आंख खोल के देख रहे हैं सचमुच में जा रही कि झूठ मूठ में जा रही है। फिर बेचारी कुछ दूर भवानी गई, फिर सोचने लगी भोले हैं, इनका परमिशन नहीं है, सुकृति नहीं है, एक बार चल के और पूछ लेती हूँ। जब वापस होने लगी पुनः भोले बाबा अपनी आंख को बंद कर लिए। आई पास में, बोली भोलेनाथ मैं जा रही हूँ, जाऊं मैं? जा रही हूं। तो वहां से चल देती है। जब चलने लगती है तो भोले बाबा पुनः अपनी आंख खोलते। आंख खोल के देखते तो इस बार भवानी वापस नहीं हुई। भोले बाबा को लगा अब आने वाली नहीं है, तो रुद्रगणों से बोले तुम लोग जाओ, भवानी को ससम्मान इनके मायके पहुंचा के आओ। बोले ठीक है। सारे रुद्रगण साथ में लगते चल देते। चलते चलते जब भवानी हरिद्वार कनखल में पहुंचती हैं तो सबसे पहले अपने बहनों से मिलती हैं। 16 बहनों की बहन है, आज सारी बहनें आई हुई हैं तो सारी बहनों से मिल रही हैं। कोई बहना कहती है अरे हम लोग तो आ गई थी, तेरे बिना सारा यज्ञ अधूरा था, सब सुना सुना लग रहा था, तो आई गई बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन भोले बाबा को नहीं लाई। बात सब जान रहे हैं लेकिन बहनें व्यंग कर रही हैं, भोले बाबा को नहीं लाई। तब तक दूसरी बोली अरे बोली बहना जब भोले बाबा को लाई होती तो यज्ञ का माहौल कुछ और हो जाता, लाना चाहिए था। अरे नहीं। अरे तब तक दूसरी बोली पिताजी तो इनसे नाराज हैं। अरे पिताजी ससुर थे, खड़े होकर प्रणाम कर लेते तो क्या चला जाता, क्या चला जाता। अच्छा भोले बाबा खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किए पता है? क्योंकि भोले बाबा के अगल बगल ब्रह्मा जी और नारायण बैठे थे। जब सभी उठ के खड़े हो गए, भोले बाबा की दृष्टि अगल बगल पड़ी कि ये दोनों नहीं खड़े हो रहे हैं तो हम काई को खड़े हुए, मन ही मन प्रणाम कर गए। लेकिन प्रजापति की जब दृष्टि पहुंची थी ब्रह्मा जी पे कि ब्रह्मा क्यों नहीं खड़े उठे हमारे स्वागत में, तब दक्ष को लगा चलो अगर ये हमारे पिताजी हैं, अगर पिता पुत्र के सम्मान में नहीं खड़ा होता तो पुत्र को ग्लानि नहीं होती, कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी हैं। और जब बगल में श्री हरि नारायण पर जब दृष्टि जाती है ये क्यों नहीं खड़े हुए, तब इसे याद आया ये हमारे पिताजी के पिताजी हैं, मतलब हमारे दादाजी हैं। अगर दादाजी नहीं खड़े उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसे तो खड़ा होना चाहिए। इसीलिए आज यहां तक माहौल बन गया। तो सारी बहनें व्यंग कर रही हैं, अरे उस दिन खड़े होकर प्रणाम कर लेते तो क्या चला जाता। कोई भी बहन बड़े भाव से मिली नहीं,
तब मैया को लगा, भवानी को लगा, चल के जरा माँ से मिलते हैं। जैसे माँ के पास पहुंचे, माँ का स्वभाव होता है सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी बोली बहुत मुस्कुराता, भले ही बोली बहुत मुस्कुराता, भगिनी बोली बहुत मुस्कुराता, भगनी बोली बहुत मुस्कुराता, भगिनी बोली बहुत मुस्कुराता, भगनी बोली बहुत मुस्कुराता। सादर भले ही मिली एक माता। माता का स्वभाव होता है बेटा विदेश में रहे लेकिन मैया घर में पड़े पड़े सोचती है बेटा खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं, ना जाने किस परिस्थिति में होगा। अहरनिश 24 घंटे मैया अपने संतान को याद करती है, चाहे बेटा विदेश रहते हुए साल भर में एक बार भी ना याद करे, और याद भी नहीं करते, ऐसा माहौल हो चुका है। तो मैया बड़े भाव से मिली, बोली बेटी तू आ गई, हृदय को ठंडक हुआ। क्या बताऊं यार, हम तो बहुत चाह रहे थी कि आमंत्रण पत्र भेज दो, बुलवा लो, लेकिन तेरे पिताजी की शुक्र दिल्ली थी, गुस्से में थे, इसलिए मैंने नहीं भेजी। चल गुस्सा थोड़े दिन के लिए रहता है, शांत हो जाएगा, सब कुछ माहौल बदल जाएगा। तू आ गई, हमको बड़ी शांति मिली, मैया प्रसन्न हो गई। उसके बाद अब भवानी को लगा चल के जरा पिताजी से तो मिल ले। जैसे भवानी यज्ञ मंडप में जाती है, अपने पिताजी को प्रणाम करती है, पिताजी प्रणाम। प्रजापति अपना मुखड़ा दूसरे तरफ घुमाए लेता है। जब अपना मुखड़ा घुमाए लिया, सारे देववृंद मुस्कुराए पड़े, सारे देववृंद मुस्कुराए पड़े। अब भवानी समझ गई, बोले ओहो, भोले बाबा तो इसलिए मना कर रहे थे कि मत जाओ। मैं हट करके बार बार तो आगे उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन अब मैं क्या करूं। एक तरफ खाई हो गया, एक तरफ कुआं हो गया। मान लो अगर मैं वापस अगर यहां से जाऊं तो भोले बाबा हमें यही कहेंगे, आइए आइए दक्ष कुमारी, आपका स्वागत है। इस दुष्ट का नाम जरूर लेंगे, ये हमारा पिता नहीं हो सकता, ये तो शिवद्रोही है, शिवद्रोही, शिवद्रोही हमारा पिता नहीं हो सकता। अरे जिन हमारे भोले बाबा सबका कल्याण करने वाले हैं, सम कल्याणम करोत इति शिव, जो सबका कल्याण करे उसका नाम शिव है, और ये दुष्ट उनसे द्रोह कर रहा है, और शिवद्रोही हमारा पिता हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्या करूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, ये शरीर रहेगा, तब तक इसका नाता मुझसे जुड़ा रहेगा। तो क्या करूं, वापस भी नहीं जा सकती, यहां भी अपमान हो गया। तो उसी यज्ञ कुंड में मैया ने विचार किया कि जब तक ये शरीर रहेगा, इसका नाता जुड़ा रहेगा, लोग मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे, और शिवद्रोही का नाम हमसे जुड़े, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए अब इस शरीर को त्यागना ही उचित होगा। तो मैया ने यज्ञ पे खड़ी होकर सबसे पहले श्री हरि नारायण से वरदान मांगे कि भगवान जब जब हमारा जन्म हुए, पति रूप में मुझे भोले बाबा ही मिले। और अंतिम समय में भोलेनाथ से मैया ने वरदान मांगी, भगवान मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, आपका हमने उल्लंघन किया, परिणाम आज मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकती, इसलिए आज मैं इस शरीर को त्याग रही हूं। हमारा जब भी जन्म हुए, पति रूप में मुझे आप ही मिले। ऐसा कहते हुए भगवान भोलेनाथ का ध्यान धरते हुए सती महारानी उसी यज्ञ कुंड में, अपने क्रोधाग्नि में, उसी यज्ञ कुंड में मैया कूद पड़ी, अपने देह को समाप्त कर दी।
बोल सती महारानी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। जो रुद्रगण साथ में गए थे बांस बल्ली उखाड़ के सब नोच ठोच करने लगे, इधर उधर सब ध्वस्त करने लगे। वहीं पर भृगु जी महाराज बैठे थे। भृगु जी महाराज यज्ञ के यज्ञाचार्य थे, मुख्य आचार्य थे। हाथ में जल लिए मंत्रोच्चार करके एक कृत्या को प्रकट कर दिए। वो कृत्या दौड़कर सारे रुद्रगणों को मार मार के वहां से भगाई दी। रुद्रगण बेचारे भगे। इधर रुद्रगण कैलाश पहुंचे नहीं, तब तक नारद जी उसके पहले पहुंच गए। नारद जी पहुंचे कैलाश पे, बोले भोले बाबा गजब हो गया, गजब हो गया। बोले कहां हो गया? अरे बोले जैसे हम वैसे आप, चलो हमारे साथ भजन करो। अरे बोले क्या हो गया? बोले हुआ क्या? जैसे हम वैसे आप, चलो भजन करो। अरे बोले ब्राह्मण देवता इधर उधर मत घुमाओ, बात क्या है साफ साफ बताओ ना। नारद जी बोले अरे भोलेनाथ क्या बताऊं, भवानी गई थी यज्ञ में और यज्ञ का परिक्रमा कर रही थी। यज्ञ का परिक्रमा कर रही थी, उस दुष्ट प्रजापति से बर्दाश्त नहीं हुआ, धक्का देकर यज्ञ कुंड में ही गिरा दिया। आजकल के जैसे न्यूज चैनल वाले हैं, मिर्च मसाला लगा के थोड़ी बढ़ चढ़ के बात को पेश करते हैं, तो नारद जी भी न्यूज चैनल है देवताओं के, तो थोड़ी बढ़ चढ़ के बताई दिए। बोले भवानी परिक्रमा कर रही थी यज्ञ की और प्रजापति दक्ष दुष्ट धक्के मारकर गिरा दिया यज्ञ में। तुरंत भोले बाबा को क्रोध आया। जैसे सुने अपनी एक जटा को पकड़े, जटा पकड़कर उठा के पटक देते हैं और जैसे ही पटके वीरभद्र का प्राकट्य हो जाता है। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। जैसे वीरभद्र का प्रकट हुआ, वीरभद्र से कहते हैं भो वीरभद्रा दक्षम सयज्ञम जही, जाओ प्रजापति के सहित पूरे यज्ञ को समाप्त करो। वीरभद्र रुद्रगणों को साथ लिए और वहां से चल पड़े। चलते चलते सुबह का समय है, जो भी यज्ञ में देवता संत जन सब आए हैं सब सोचने लगे राम राम, अरे अभी तो प्रलय आने में समय है, आज प्रलय काहे को आ रहा है सुबह सुबह? अभी तो प्रलय आने में समय है, एक ऐसी विडंबना आके खड़ी हो गई। सुखदेव जी कहते राजन इतनी वेग से वीरभद्र जी चले हैं रुद्रगण को साथ लेकर, जैसे करोड़ों गाय जंगल से घास चरकर गांव की तरफ आ रही हैं, इतने धूल उड़ रहे हैं। सारे देवताओं को लगा कि आज प्रलय आ जाएगा, कहां हम लोग भागे। जैसे लोग भागने का प्रयास किए तब तक इतना वेग था वीरभद्र का कि कनखल में पहुंचकर रुद्रगणों से कहते हैं कि पूरी यज्ञशाला को घेर लो, जो भी यज्ञ में आए हैं भाग लेने, भाग सबको मिलेगा, कोई बिना भाग का नहीं भागेगा, सबको पकड़ो। रुद्रगण सबको घेर लेते हैं, सबको भाग देना प्रारंभ करते हैं। देते देते जब आगे बढ़े तो वहीं पर भृगु जी महाराज बैठे थे। रुद्रगण बोले वीरभद्र से, बोले भगवान सुनो सुनो। बोले क्या? बोले ये जो दाढ़ी वाला है ना, ये दाढ़ी वाला ने तो कृत्य को पैदा किया था, ये दाढ़ी वाला ही कृत्य को पैदा किया था। अच्छा, वीरभद्र आगे बढ़े और भृगु जी की पूरी दाढ़ी पकड़कर उखाड़ दी, हाथ में ले गए। आगे बढ़े, पूषा देवता बैठे थे। रुद्रगण कहते महाराज ये पूषा देवता हैं, जब हम पीट रहे थे ना अपनी बत्तीसी निकाल के हंस रहे थे। अच्छा, एक मुका मारे सारी बत्तीसी बाहर आ गई, वेदांती हो गए। आगे बढ़े, भग देवता थे। बोले महाराज ये भग देवता है। बोले ये क्या किए? बोले जब हम पीट रहे थे तो अपनी आंखें मटका रहे थे। अच्छा, आगे बढ़कर भग देवता की दोनों आंखें निकाल लेते हैं। सबको खंडित करते हुए, सबको भाग देते हुए आगे बढ़कर प्रजापति दक्ष की मुंडी मरोड़कर उसी यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। वीरभद्र भगवान की जय हो। सारे यज्ञ में सन्नाटा, सब समाप्त कर सारे देववृंद भगते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। बोले पितामह पितामह गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले हम यज्ञ में गए थे अपना भाग लेने के लिए, हमारा भाग खुद ही चला गया, हम तो खंडित हो गए। पहले पूरे पंडित थे, अब तो खंडित हो गए, अब क्या करें, ऐसा जीवन नहीं होगा। भृगु जी कहते हैं दाढ़ी हमारी नेटवर्क है, बिना दाढ़ी के हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पितामह कुछ तो करो। ब्रह्मा जी बोले हम क्या करें भैया, आप लोग अपना भाग लेने गए थे, भाग आपको मिला तो भाग अपना लीजिए। अरे बोले नहीं नहीं, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुआई, कृपा करके हम लोगों को पूरा पंडित बना दीजिए, हम तो खंडित हो गए। बोले नहीं भैया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
तुम लोग गए थे, अपना समझो। अरे जिस यज्ञ में हम त्रिदेव नहीं गए, पत्रिका हमें भी आई थी, नारायण के पास भी पत्रिका आई थी, लेकिन जहां त्रिदेव में जहां भोले बाबा का अपमान है, हम लोग क्यों जाएं? जब हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? जब गए तो समझो। पत्र तो हमारे पास भी आया था, लेकिन हम तो नहीं गए। बोले अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुआई, कृपा करो ना पितामह। बोले हम कृपा नहीं कर सकते, चलो जिन्हें का अपराध किया उन्हीं के पास चलते हैं। सारे देववृंद भृगु जी के साथ मिलकर ब्रह्मा जी चल देते हैं भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास पहुंचकर स्तुति करते हैं।